आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर जो आपके हैं भारतीय संस्कृति के मूल आधार। भारतीय संस्कृति के मूल आधार आपका फर्स्ट पेपर, जिसका हम चौथा क्वेश्चन बैंक आज पढ़ेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए गए। इनके अलावा अपन ने मॉडल पेपर भी पढ़े। उन सभी मॉडल पेपर्स और अन्य जो लेसन्स है वो सारे के सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यानी आपको प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में इसके अलावा आपको और क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्ले लिस्ट में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। और मॉडल पेपर में भी आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य, इसके अलावा आपके पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर, पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपको हिस्ट्री हिस्ट्री के दोनों पेपर, ज्योग्राफी के दोनों पेपर, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के अलावा आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, यानी इन सभी विषयों के मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और इसके अलावा जो लेसन है वो आपको वहां मिल जाएंगे। आप वहां पर आराम से देख सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपकी जरूर सहायता करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में आएंगे, थर्ड ईयर में आएंगे, एमए भी करेंगे, तो तब तक आप अपने यानी जो आपकी पढ़ाई है उसको आप इसी चैनल पर जारी रख पाएंगे। तो इसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पेपर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो है मुझे अच्छी तरह से बताते हैं कि मुझे पेपर अच्छा लगा, या पेपर मुझे इस प्रकार बताया जाए, या मुझे इस प्रकार का लिंक नहीं मिला। तो वो सब कुछ बातें शेयर करते हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा, यानी मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं आप अपना मार्गदर्शन मानता हूं। तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइएगा। तो आज के प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न बैंक है और लगभग 2 प्रश्न बैंक और आएंगे। 2 प्रश्न बैंक आते ही आपके हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का पूरा कोर्स है, पूरा सिलेबस है, वो पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो पहला ही प्रश्न आप देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दर्पण महाभारत के रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता आपको पता है, प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दर्पण महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। कौन है? वेद व्यास है। वेद व्यास कौन थे, उनका जीवन परिचय दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इसका परिचय हमें लिखना है और इसकी जानकारी भी हो जाएगी कि वेद व्यास कौन थे, क्या था। बहुत एक नई जानकारी आपको होने वाली है। तो आप निश्चित रूप से पूरा, यानी वेद व्यास का जो जीवन परिचय बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही अच्छा है। तो वेद व्यास का पूरा नाम था, मूल नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन था। उनके पिता का नाम था महर्षि पाराशर। क्या नाम था? महर्षि पाराशर। और इनके जन्म का वृतांत है वो महाभारत के आदि पर्व में आया हुआ है, जिसके अनुसार महर्षि पाराशर तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना नदी के किनारे आए थे। यानी तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे और तीर्थ यात्रा करते हुए वो कहाँ आते हैं? यमुना नदी के किनारे पर आते हैं। वहां पर धीवरों के राजा दशरथ जो है, धीवरों के राजा थे दासराज। दासराज की कन्या थी सत्यवती। उस सत्यवती को उन्होंने नाव खेते हुए देखा, यानी वो नाव चला रही थी, नाव चलाती हुई उस कन्या को देखा और महर्षि पाराशर है उस नाव में भी बैठे थे। नाव में महर्षि सत्यवती के लावण्यमय सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने उसकी कामना की तथा सत्यवती के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और उससे कहा कि मैं आपके लावण्य पर मोहित हूं और मैं तुम्हें चाहता हूं, पसंद करता हूं। सत्यवती जो कि एक धीवर की कन्या थी, मछुआरे की कन्या थी, अतः उसके शरीर से हमेशा मछली की दुर्गंध निकला करती थी, इसलिए उसका नाम एक मत्स्य गंधा भी है। यानी उसका नाम क्या नाम है? मत्स्य गंधा भी थे। महर्षि पाराशर की अभिलाषा जानकर वह संकोच में पड़ गई। उसने महर्षि से कहा कि नदी के दोनों तरफ महर्षिगण स्नान आदि कर रहे हैं, इस स्थिति में मेरा जो रूप सौंदर्य का पान है वो कैसे संभव है? यानी उन्होंने जो इच्छा की, उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा है वो मैं कैसे पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि चारों तरफ है वो महर्षि गण है, अर्थात महान ऋषि है, वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तो मैं ये कैसे संभव है? तब पाराशर ऋषि ने क्या किया, क्योंकि वो तो ऋषियों के ऋषि थे, तो महर्षि पाराशर ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चारों ओर कोहरा पैदा कर दिया, अर्थात वहां पर चारों तरफ धुंध पैदा कर दी, जिससे क्या हुआ? अंधकार छा गया और उस अंधकार में उन्होंने उसके सौंदर्य का पान किया। उस अंधकार में पाराशर ऋषि ने अपनी कामना की पूर्ति करते हुए सौंदर्य का पान किया।
फिर सत्यवती को यह वरदान भी दिया कि पुत्रोत्पत्ति के बाद वह फिर से कन्या बन जाएगी और उसके शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध निकला करेगी। इसलिए महर्षि पारस ने उनकी जो मत्स्य गंधा के नाम से उसे किस नाम से जाना गया, एक यानी एक योजन, यानी सुगंध योजन, एक यह एक सुगंध एक योजन, यानी एक योजन से अनुभव की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आपकी जो सुगंध होगी वो 8 मील दूर तक उसकी आपकी सुगंध है वो लोगों को आ जाएगी, अर्थात लोग है वो मोहित हो जाएंगे 8 मील दूर से, इतनी आपकी सुगंध होगी। ये उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर जरूर दिया, अर्थात उनको एक वरदान दिया। इसलिए मत्स्यवती को योजन गंधा भी कहा जाता है, मत्स्य गंधा भी कहते हैं और योजन गंधा भी कहते हैं। महर्षि पाराशर से सत्यवती की कोख से यमुना के द्वीप पर एक पुत्र पैदा हुआ और घने अंधकार में वीर्यधान के कारण वह पुत्र एकदम कृष्ण वर्ण का हुआ, यानी कोहरे में पैदा होने के कारण, कोहरे में गर्भ धारण करने के कारण वह क्या है कि काला पैदा हुआ, अर्थात कृष्ण वर्ण का था, इसलिए इसका नाम कृष्ण पड़ा। और वो यमुना के एक द्वीप पर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम द्वैपायन था, और इसलिए दोनों को मिलाकर के इनका नाम कृष्ण द्वैपायन कहा गया, कृष्ण द्वैपायन। अब यानी यहाँ पर कई बातें पूछी जा सकती है कि जैसे इसका वेदव्यास का नाम है कृष्ण द्वैपायन क्यों हुआ। अब संविधान ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वे विश्वक्सेन नामक आचार्य के शिष्य थे, किसके, विश्वसेन आचार्य के शिष्य थे। और पौराणिक साहित्य में इन्हें केवल ऋषि नहीं बल्कि विष्णु का, शिव का और ब्रह्मा के पुत्र का अवतार भी कहा गया है। वैशाख में पूर्णिमा का दिन उनकी जन्म तिथि मानी जाती है वेदव्यास की, और इसी दिन उसका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को इन्हीं के नाम से, व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ की जो पूर्णिमा है वो किस नाम से मानते हैं, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब कृष्ण द्वैपायन क्यों कहा गया उसे, कृष्ण द्वैपायन इसलिए कहा गया, प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत पुराणों के अनुसार कृष्ण द्वैपायन के द्वारा चतुष्पाद वैदिक ग्रंथ का विभाजन कर उसकी 4 स्वतंत्र संहिताएं बनाई गई थी, इस कारण इन्हें वेदव्यास नाम प्राप्त हुआ। कृष्ण द्वैपायन को वेदव्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रामायण और महाभारत पुराणों के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने द्वारा कृष्ण द्वैपायन के चतुष्पाद वैदिक ग्रंथ का विभाजन कर, यानी उन्होंने क्या है कि वैदिक ग्रंथों का विभाजन करके और 4 संहिताएं लिखी थी, 4 स्वतंत्र संहिताएं लिखी थी वेदों को समझने के लिए। यानी क्यों कह सकते हैं कि वेदों का सबसे अधिक अध्ययन किया और वेदों को सबसे अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए इनको वेदों का व्यास कहा जाता है। यानी वेद है वेदों का, यानी सबसे अच्छा ज्यादा जानकार था वो था, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। महाभारत के युद्ध के समय इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर धृतराष्ट्र का युद्ध वार्ता सुनाने की व्यवस्था भी की थी। धृतराष्ट्र को युद्ध वार्ता सुनाने की जो व्यवस्था है वो इन्होंने की थी और संजय को एक दिव्य दृष्टि इन्होंने दी थी। कितना अच्छा है। युधिष्ठिर को राजधर्म और दंड धर्म का उपदेश किसने दिया, युद्ध में पांडवों की विजय के बाद वेदव्यास ने युधिष्ठिर को राजधर्म और राजदंड का उपदेश दिया था कि राजधर्म क्या है और राजदंड क्या है, इन सभी का उपदेश भी किसने दिया था, वेदव्यास ने ही दिया था। अगला प्रश्न है कि अंबिका और अंबालिका कौन थी, विचित्र वीर्य राजा की पत्नियां थी और इन्हीं की कोख से धृतराष्ट्र और पांडु नामक नियोगज पुत्र उत्पन्न हुए थे, यानी नियोग पद्धति से ये उत्पन्न हुए थे जो कि वेदव्यास के ही पुत्र थे। विदुर कौन था, विदुर अंबालिका की दासी से उत्पन्न हुआ वेदव्यास का पुत्र था। विदुर भी इनका ही भाईबंध था, यानी अंबालिका की दासी से उत्पन्न हुआ। अगर मान लो आप अपने यानी आपकी जो ऑथेंटिक बुक है उससे मिलान कीजिएगा, अगर उस बुक में और इसमें जो मैं बता रहा हूं इनमें थोड़ी भिन्नता पाई जाती है तो निश्चित रूप से आप अपनी पुस्तक को सही मानिएगा। वैसे पूर्ण रूप से सही है और पूर्णतः सही है, लेकिन फिर भी आपको यदि कहीं डाउट हो जाता है तो आपको अपनी किताब से मिलान करना है और मुझे भी सूचित करना कि सर इस प्रकार लिखा जाए ताकि मैं आगे सुधार कर लूं। 7वां प्रश्न है कि महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है, कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये महाभारत के संबंधित प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो महाभारत क्या है, महाभारत का निर्माण कब हुआ, महाभारत में कौन कौन सी बातें लिखी गई है, वो सारी आज हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समग्र रूप से प्रस्तुत करने वाले महाभारत के रचयिता वेदव्यास है। वेदव्यास को वैदिक संहिताओं का पृथक्करणकर्ता, वैदिक शाखा प्रवर्तकों का आद्य आचार्य, ब्रह्मसूत्रों के प्रणेता, महाभारत ग्रंथ का रचयिता और वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाला एक तत्वज्ञानी माना जाता है। ये तो एक उनकी भूमिका है। अब देखते हैं कि महाभारत का निर्माण वेदव्यास के द्वारा हुआ
और इस समय महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख श्लोक है। अभी कितने हैं? 18 पर्व है अर्थात 18 अध्याय कह सकते हैं, 18 अध्याय और 1 लाख श्लोक है। आकार की विशालता और विषय वस्तु की विविधता के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ और महाकाव्य माना गया है। महाभारत के इस ग्रंथ के विकास के संबंध में 3 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। 3 अवस्थाओं का, यानी 3 प्रकार से इनका विभाजन मिलता है। मूल महाभारत के प्रणेता कौन थे? श्री व्यास थे। व्यास ने क्या किया? अपने 5 शिष्यों को महाभारत सिखाया था। किनको? 5। उनमें से एक वैशंपायन भी उनका शिष्य था। 5 शिष्यों में से एक शिष्य था वैशंपायन। वैशंपायन ने जन्मेजय के सामने महाभारत की कथा सुनाई थी। वैशंपायन ने किसको सुनाई? जन्मेजय के। इसके बाद नैमिषारण्य में आकर शौनक ऋषि की महाभारत कथा सुनाते हैं। ये नैमिषारण्य में आकर के शौनक ऋषि है वो महाभारत की कथा सुनाते हैं। तो इसका मतलब वैशंपायन हुआ जन्मेजय के सामने वैशंपायन ने, और महाभारत यानी वैशंपायन ने वेदव्यास से, और वैशंपायन ने तो वेदव्यास से सीखी और वैशंपायन ने जन्मेजय को सिखाई। इसके बाद शौनक ऋषि महाभारत की कथा सुनाते हैं। शौनक ऋषि के अलावा इस प्रकार हमारे सामने व्यास, वैशंपायन और शौनक 3 नाम उपस्थित होते हैं। व्यास ने महाभारत को जय के नाम से पुकारा। इसके बाद जब वैशंपायन ने जन्मेजय को इसकी कथा सुनाई तब इसके श्लोक 24,000 थे। वैशंपायन ने जब जन्मेजय को इसकी कथा सुनाई थी तब कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे और इसका नाम भारत पड़ गया। दोनों को मिलाकर के शौनक ऋषि ने इस कथा का परिवर्तन कर इसका नाम महाभारत किया, अर्थात दोनों को मिलाकर के यानी जय भारत नहीं पढ़ करके महाभारत नाम पड़ गया। महाभारत का रचनाकाल के संबंध में देखिए, कब रचनाकाल होता है? महाभारत के रचनाकाल के संबंध में पूरा या निश्चय पूर्वक कहना बहुत ही कठिन है, लेकिन वर्तमान में महाभारत कई शताब्दियों के विकास का फल है। समय समय पर इसमें आख्यानों का समावेश होता गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वेदव्यास या महाभारत का उल्लेख नहीं मिलता। पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी जो संस्कृत के व्याकरण लिखी गई है उसमें वेदव्यास का या महाभारत का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि पाणिनि के समय में वेदव्यास के द्वारा महाभारत नहीं लिखी गई, लेकिन पतंजलि के व्याकरण में महाभाष्य में महाभारत की कथा का उल्लेख अनेक बार हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि महाभारत का निर्माण पाणिनि के उत्तर काल में और पतंजलि के पूर्व काल में हुआ, यानी जहां पर पतंजलि जो की शुरुआत होती है पतंजलि के काल में हुआ था। वाल्मीकि रामायण में महाभारत की कथा का कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि रामायण के बाद में महाभारत लिखी गई, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। महाभारत के अनेक स्थलों पर विदेशी जातियों जैसे यूनानी है, शक है, पहलव है, इनका उल्लेख है। ये जातियां भारत में ईस्वी पूर्व 1ली और 2री शताब्दी में यहाँ पर आई थी। विदेशी जातियां जो है अपने भारत में 1ली और 2री शताब्दी में आई थी। मैकडोनाल्ड ने इसे 500 ईस्वी पूर्व माना। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी ने इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना माना है। इस प्रकार महाभारत के विकास के 5 स्तर बनते हैं। पहली बात है भारतवंश के गान जो 400 ईस्वी पूर्व के बन चुके थे, यानी इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये मानते हैं कि 400 ईस्वी पूर्व तक जो है महाभारत की रचना हो गई थी। पांडवों का वीर काव्य जो 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखा गया, कुछ ये भी मानते हैं। इसके अलावा महाभारत के काल को और भी माना जाता है। कृष्ण को भगवान मानने वाले भागवत धर्म का ग्रंथ जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य भी मानी जाती है। 200 ईस्वी से 400 ईस्वी तक कभी जोड़ी गई थी और संपूर्ण ग्रंथ का संपादन 400 ईस्वी के बाद हुआ। ये 5 स्तर इसके मिलते हैं। पूरा ग्रंथ जिसको हम आज 1 लाख श्लोक वाला कहते हैं, तो 1 लाख श्लोक वाला कब हो गया था? 400 ईस्वी पूर्व में। और जब 24,000 श्लोक थे तो लगभग वो 200 ईस्वी पूर्व से की बात है। अब महाभारत है तो महाभारत की कथा वस्तु क्या है? महाभारत के बारे में लिखना होता है तो महाभारत की कथा वस्तु रचनाकाल लिख दिया, उसके बाद में आज हम कथा वस्तु लिखेंगे। अब देखिए कथा वस्तु में क्या है। हस्तिनापुर जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं, हस्तिनापुर में शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य, शांतनु के बेटा था विचित्र वीर्य। इसके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। कौन थे? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। उसका छोटा भाई पांडु जो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़ा था लेकिन वो अंधा था तो उसने राज नहीं किया, और छोटा भाई पांडु है जो राज करता था। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद एक ऋषि के श्राप के कारण पांडव को अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री, उनके 2 रानियां थी पांडव के कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी, एक कुंती थी, एक माद्री थी। कुंती के 3 पुत्र थे, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, और माद्री के 2 पुत्र थे, सहदेव और नकुल। माद्री सहित जो है वन में जाना पड़ा, यानी ऋषि के श्राप से उन्होंने क्या, कुंती और माद्री यानी अपने परिवार सहित वन में चले गए।
अब पांडु की अनुपस्थिति में पांडु के लौट आने तक धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लोगों ने, वहां के जो सिद्ध सामंत थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको राजा बना दो, धृतराष्ट्र को बना दो। और वनवास काल में कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को, और माद्री, नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। जन्म दिया। वनवास काल में पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई। इधर तो यानी नकुल और सहदेव की मां चली गई, और इधर राजा पांडु है वो चले गए। तो इसका मतलब है कि एक तो कुंती बच गई और 5 पुत्र बच गए। कौन बच गए? 5 तो पुत्र बच गए और कुंती बच गई। पांडु पुत्र होने के कारण ये पांडव कहलाए। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दीक्षा प्रदान की, और साथ ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी शिक्षा दीक्षा दी। किंतु पांचों पांडव सभी शास्त्रों में और शस्त्र विद्याओं में अधिक दक्ष थे। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी शिक्षा दी थी, कौरवों को भी दी थी, धृतराष्ट्र के बेटों को भी दी थी, लेकिन उन्होंने तो इतनी शिक्षाएं प्राप्त नहीं की। लेकिन पांडव के पुत्र, जो 500 पुत्र थे, वो विद्याओं में अधिक प्रवीण हो गए, अधिक दक्ष हो गए। अतः धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जो कौरव कहलाते थे, पांडवों की योग्यता को देखकर मन ही मन जलते थे। पांडवों के एक भाई था अर्जुन, जो स्वयंवर की शर्तें पूरी कर पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी से उसने विवाह किया। यानी वहां पर जो द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर था, और स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी, यानी मछली के आंख को बींधना, और तो वो मछली के आंख पर तीर लगाने में सक्षम हो गए, और उसने वो विवाह जीत लिया और विवाह कर लिया। किंतु मां कुंती के द्वारा अनजाने में ये कथन कहने के कारण कि 500 पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ किया गया, यानी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि हम एक ऐसी वस्तु लेकर आए हैं तब मां ने यही कहा कि भाई 500 भाई बांट करके खा लो। तो यानी उन्होंने कहा कि फिर 500 पांडव जो है 500 पांडवों की पत्नी कहलाती थी। भीष्म पितामह की मध्यस्थता में पांडवों ने अपने पिता के राज्य का कुछ भाग प्राप्त कर इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। आगे ये हुआ कि पांडवों की प्रतिभा, जन कल्याण और कुशल शासन और प्रबंध एवं विजय से उनका खूब राज्य विस्तृत हो गया। कौरव भाइयों में ज्येष्ठ, उनसे सबसे बड़ा था, उसका नाम था दुर्योधन। यह सहन नहीं कर सका। उसने पांडवों का सर्वनाश करने के लिए धृत क्रीड़ा, यानी उसने एक जुआ खेल, जिसको हम जुआ कह सकते हैं, धृत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन की धूर्त और कपट के कारण युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य खो बैठा, और जुए की शर्त के अनुसार 500 भाइयों को अपनी पत्नी द्रौपदी सहित अपना राज्य छोड़कर 13 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। यानी वो द्रौपदी को भी हार गए और अपने राज्य को भी हार गए। जब उन्हें द्रौपदी को भी छोड़ करके जाना पड़ा और अपने राज्य को भी छोड़ करके जाना पड़ा, और 13 वर्ष तक वनवास था। 13 वर्ष में 12 वर्ष तक तो वनवास था, और 1 साल का उन्हें अज्ञातवास दिया गया। 500 पांडव 12 वर्ष वनवास में तथा विराट नगर में राजा जनक के यहाँ अपना अज्ञातवास बिता करके हस्तिनापुर लौटे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया? तो वहां पर बिताया था राजा विराट के यहाँ, और जिसको आज हम बेराट कहते हैं, जो अपने जयपुर के पास है, वहीं पर पांडवों का अज्ञातवास बीता था। लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देने से इनकार कर दिया। यादव वंशी द्वारिका के राजा श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के मेल कराने के लिए हस्तिनापुर में गए और पांडवों को कुछ राज्य का भाग दिलाना चाहा। यानी कौरवों से कहा कि भाई इनको राज्य दे दो, लेकिन वो नहीं दिलवा सके। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। न्याय और धर्म चूंकि पांडवों के पक्ष में था, अतः श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष ग्रहण किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ, और इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। 18 दिन तक, इसीलिए महाभारत में 18 अध्याय है, अर्थात गीता में 18 अध्याय। 18 दिन तक उन्हें उपदेश दिए थे श्री कृष्ण ने अर्जुन को। अंत में कौरव पराजित हुए और मारे गए। पांडवों ने विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया, और 36 वर्ष तक राज्य करने के बाद अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके द्रौपदी सहित वो तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए, और वहीं वो हिमालय में गल गए, या हिमालय में उनका देहावसान हो गया। फिर उनकी जो है वो परीक्षित से, ये महाभारत की एक कथा है। इसके बाद महाभारत में धार्मिक विविधताएं हैं। देखिए, यद्यपि महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से संबंधित है, तथापि इसमें अनेक आख्यानों, उपाख्यानों, धर्म दर्शन की चर्चाओं तथा नीति संबंधी प्रवचनों का ताना बाना बुना गया है। इसमें लोक धर्म के अनेक रूप और पक्ष दिखाई देते हैं। कहीं वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान हो रहा है, कहीं कृष्ण की पूजा हो रही है, तो कहीं शिव की प्रार्थना अर्चना की जा रही है, कभी देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का अनुष्ठान किया जा रहा है। यानी इसमें क्या है कि विभिन्न देवी देवताओं को धार्मिक विविधता के लक्षण है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं भारतीय दर्शन की बारीकियां ढूंढी जा रही है, कहीं नीति का आख्यान हो रहा है, कहीं नदी पर्वत वृक्ष इनकी पूजा हो रही है, कहीं प्रेत पिशाच आदि की मिन्नतें की जा रही है, कहीं पर बलियां चढ़ाई जा रही है। इस महाकाव्य में ऋषियों को के आश्रमों और ब्राह्मणों के घरों में वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है,
जिसमें सूर्य, इंद्र और अग्नि का आह्वान किया जा रहा है, किंतु सामान्य ग्रह स्थितियों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का वर्णन भी मिलता है। यानी यूं कह सकते हैं कि यहाँ देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, बहुत अधिक बहुदेववाद की संज्ञा से संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार महाभारत में एक और धर्मों की विविधता दिखाई दी, तो दूसरी ओर सभी धर्मों की एकता और समन्वय के दर्शन भी दिखाई देते हैं। पांचवी इसकी विशेषता है जीवन की तीन दृष्टियां। महाभारत के रूप में जीवन की तीन दृष्टियों का अध्ययन किया गया है, नियतिवादी, प्रज्ञावादी, अध्यात्मवादी, और तीनों के प्रतिपादक है धृतराष्ट्र, विदुर और सुनसज्जात। नियतिवादी धृतराष्ट्र को कहा गया है, प्रज्ञावादी विदुर को कहा गया, अध्यात्मवादी सुनसज्जात को कहा गया है। धृतराष्ट्र कहा करते कि किसी बात के होने या न होने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। यानी वो भाग्यवादी थे, भाग्य पर भरोसा करने वाले थे। विदुर जी कहते हैं कि पराक्रम से अनर्थ टाला जा सकता है, यदि हम बुद्धि से काम लें तो अपना भविष्य सुधारा जा सकता है। सदाचार पूर्वक कर्म करते हुए अपना उत्थान करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। ये विदुर की नीति थी। विदुर के अलावा सुनसज्जात कहा करते थे कि कोई चीज नहीं है बल्कि अहंकार, क्रोध और मोह मनुष्य के भीतर से पैदा होते हैं, इसलिए मृत्यु को रोकना मनुष्य के हाथ में है। सत्य ही एकमात्र वेद है जो पाप से बचाता है। उन्होंने कहा कि वेद क्या है? सत्य ही, सत्य को मानना ही वेद है। ये इसकी विशेषता थी। छठी विशेषता है वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार व्यवस्था। महाभारत ने शील और सदाचार को सामाजिक व्यवस्था का मूल माना है। महाभारत के अनुसार समाज के चारों वर्ण गुण और कर्म पर आधारित है। बालक ने उपनयन के बाद शिक्षा, शील और सदाचार से उसके वर्ण का निर्णय किया है, वर्ण का निर्णय होता है। महाभारत के वन पर्व में अजगर के प्रश्न पर कि ब्राह्मण कौन है, अजगर ने वन पर्व में, महाभारत का वन पर्व है, उसमें अजगर प्रश्न करता है कि अजगर कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, धर्म, अहिंसा हो वही ब्राह्मण है। यानी इससे महाभारत में बात लिखी हुई कि सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, दम और अहिंसा, इतने गुण जिसमें हो तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या ये गुण शूद्र में हो तो वो ब्राह्मण कहलाएगा? उत्तर है कि स्पष्ट है कि शूद्र में यदि ये गुण है तो निश्चय ही वह ब्राह्मण है। जिसमें चरित्र नहीं है वह शूद्र है। इस प्रकार वर्णों की व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव पर टिकी है, न कि जाति और कुल परंपरा पर। जाति, कुल, परंपरा पर नहीं, स्वभाव पर टिकी है। भागवत गीता का इसमें दर्शन है। महाभारत रूपी समुद्र मंथन से भगवत गीता रूपी अमृत कलश भी प्रकट होता है और कहा गया है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मोह दूर करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण ने उनका प्रवचन किया था। उसके अनुसार अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत सभी अपनी अपनी जगह सही है। गीता में अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय मिलता है, किंतु गीता में मात्र दर्शन ही नहीं है बल्कि गीता व्यवहारिक जीवन की एक निर्देशिका भी है, हमारे व्यवहार में काम आने वाली निर्देशिका भी है। दुनिया में रहते हुए मनुष्य को कोई काम करते समय ये सोच लेना चाहिए कि उस काम के करने से और न करने से क्या होने की संभावना है। यानी गीता ये सिखाती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी परिणाम को देख करके हमें कोई भी काम करना चाहिए। 9वां प्रश्न है महाभारत में आदर्श है। महाभारत में पात्रों की अत्यधिकता होने पर भी सभी के साथ न्याय किया गया है। महाभारत के रचयिता ने महाभारत के सर्वोत्कृष्ट पात्र श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानकर उनका वर्णन किया है। विदुर भी महाभारत का एक आदर्श पात्र है। वह महान विद्वान है, नीति शास्त्रज्ञ है, धर्मशास्त्र का ज्ञाता है, इसलिए वह श्रद्धा का पात्र है। धृतराष्ट्र विदुर का ज्येष्ठ भ्राता है, विदुर का बड़ा भाई है। फिर भी हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए वे धृतराष्ट्र को कई बार सलाह देता है कि राजा होते हुए भी वे अपने पुत्र की महत्वाकांक्षाओं को अपने निर्णयों में आड़े नहीं आने दे। यानी विदुर जी ये कहा करते थे कि तुम्हें पुत्र मोह में नहीं पड़ना चाहिए। राज्य की जो रक्षा है, राज्य का संरक्षण है या राज्य की नीतियां हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पारित की जानी चाहिए। कौरवों और पांडवों के पिता में भीष्म धर्म और न्याय के प्रतीक होते हुए वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं, अर्थात वो कौरवों का साथ दे रहे हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ये जानते हुए कि दुर्योधन अधर्मी है, अन्यायी है, फिर भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करते हैं क्योंकि वो राज सिंहासन से बंधे हुए हैं। उन्होंने वचन दे रखा था कि जब तक जीऊंगा तब तक मैं इस राजगद्दी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का चित्रण भी बड़ा आकर्षक है। धर्म के रूप में युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अनेक कष्ट सहने पर भी वह धर्मच्युत नहीं हुआ है। धर्मराज सभी पांडवों में विशेष बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता वन पर्व में यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट झलकती है। इस प्रकार युधिष्ठिर में धर्म और बुद्धिमत्ता, भीम में बल,
अर्जुन में वीरता और कुशलता, नकुल और सहदेव में आज्ञाकारिता के आदर्श गुण बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित किए गए हैं। महाभारत की द्रौपदी एक आदर्श नारी है, वह एक सती साध्वी और पतिव्रता नारी है। इस प्रकार महाभारत के जितने भी पात्र हैं वो सभी बहुत ही अनुकूल है। द्रौपदी के चरित्र द्वारा व्यास ने भारतीय नारियों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। वन पर्व में द्रौपदी के गुणों का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वन में रहते हुए द्रौपदी से जब सत्याभामा मिलने जाती है तब वह बातों ही बातों में द्रौपदी से पूछती है कि उसके 500 पति उसके वश में किस तरह रहते हैं। तब द्रौपदी उनका उत्तर देती है कि उल्लेखनीय है। वह कहती है कि मैं अहंकार, काम और क्रोध को छोड़कर पांडवों की सेवा करती हूँ। मैं कभी अपने मुंह से बुरी बात नहीं निकालती हूँ, असभ्य की भांति मैं व्यवहार नहीं करती हूँ और पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ, अर्थात पति जो चाहते हैं उन्हीं का मैं पालन करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व और कितना भी रूपवान संपन्न पुरुष मेरे सामने से आ जाए फिर भी मेरा मन पांडवों को नहीं छोड़ता है, अर्थात मैं पतिव्रता हूँ। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती, उसके सोने के बाद ही मैं सोती हूँ। बाहर से जब मेरे पति आते हैं तब मैं मुस्कुरा कर उनका स्वागत करती हूँ, और ये अगर इतना कोई पत्नी कर लेती है तो उनके जीवन में किसी प्रकार की नाखुशियां आती नहीं, अर्थात हमेशा उनका जीवन खुश रहता है। मेरे पति जिस पदार्थ को पसंद नहीं करते मैं उसे त्याग देती हूँ। हे सत्यभामे, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। द्रौपदी के इन वाक्यों में एक आदर्श नारी का चरित्र स्पष्ट होता है। संभवतः व्यास द्रौपदी के चित्रण द्वारा भारतीय नारियों को एक ऐसी साध्वी और पतिव्रता बनाना चाहते थे। इसके अलावा भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। महाभारत धार्मिक और लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। इस ग्रंथ के रचयिता ने इस ग्रंथ की समग्रता के बारे में कहा है, इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है, अर्थात इसमें जो लिखा हुआ है वो भी कहीं पर भी नहीं है और इसमें जो लिखा हुआ नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। ये बात इन्होंने लिखी है, बहुत ही अच्छी बात है। और निसंदेह ये ग्रंथ तात्कालिक धार्मिक, नैतिक और ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य भंडार है। महाभारत समस्त दर्शनों का सार है, स्मृतियों का विवेचन है और पांचवां वेद माना जाता है। महाभारत की शिक्षा का सार यह है कि मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके लोक कल्याण के लिए धर्ममत होकर के कर्तव्य पालन करता रहे। इस विषय की विविधता के कारण महाभारत ऋग्वेद के बाद संस्कृत साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद संस्कृत साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना गया है? महाभारत को माना गया है। साहित्यिक महत्व क्या है इसका? साहित्यिक महत्व देखिए, साहित्यिक दृष्टि से महाभारत का महत्वपूर्ण इतना महत्व नहीं है जितना रामायण का है। भाव, भाषा और आदि के दृष्टिकोण से प्रकृति चित्रण तथा नारी सौंदर्य वर्णन रामायण में अधिक है। इसके अलावा देखिए, इस ग्रंथ में प्रणयन का उद्देश्य बताते हुए व्यास ने कहा है कि हस्तिनापुर के कुरुवंश का इतिहास कथन कर पांडु पुत्रों की कीर्ति संवर्धित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। अतः व्यास ने साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया है। इस ग्रंथ का प्रधान रस वीर रस है, किंतु कहीं कहीं श्रृंगार और शांत रस का चित्रण भी हो जाता है। 8वां प्रश्न है कि पौराणिक युग की विशेषताएं बताइए। पौराणिक युग जो था, इसकी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 300 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के दौरान भारत में बौद्ध और जैन धर्मों की तुलना में पौराणिक हिंदू धर्म को प्रधानता मिलने लगी। यानी एक समय था जिस समय यहाँ पर अपने भारत में जैसे जैन और बौद्ध धर्मों की प्रधानता रही, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन धर्मों में भी विभिन्न प्रकार की विषमताएं आ गई, और विषमताएं आ जाने से क्या है कि वो धर्म भी लोप होने लग गया, और अपने भारत में पुनः जो वैदिक युग कह सकते हैं या धार्मिक जो हिंदू धर्म का युग है या हिंदू धर्म जो है वो पुनः पनपने लगा। और इस युग में अधिकांश पुराणों की रचना हुई। रामायण और महाभारत की भांति इन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस युग को पौराणिक युग कहा जाता है। और पौराणिक युग की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। पहली बात है कि कर्म कांड की जटिलता हो गई, यानी मौर्य सातवाहन युग में देव मूर्तियों और अवतारों का मंदिरों में पूजन आरंभ हो गया था, किंतु उस काल में वे मंदिर, उनकी प्रतिमाएं और उनकी उपासना भी अत्यंत सादगीपूर्ण थी। यानी यूं कह सकते हैं कि इनसे पहले, यानी पौराणिक युग से पहले जो मूर्तियों की पूजा करना या जितने भी पूजा पाठ या मंत्र हवन करना था वो सरल था, आदमी स्वयं कर सकता था। लेकिन पौराणिक युग में विभिन्न देवताओं के सुनहले और भव्य मंदिर बनने लगे, उनका साज श्रृंगार, पूजा विधि और बड़ा प्रपंच बन गई, और इसी प्रकार उनकी यानी उनकी पूजा अर्चना करने के लिए भी बहुत अधिक कर्मकांड किए जाने लगे। दूसरी इस पौराणिक युग की विशेषता है कि वाम मार्गी पंथों का जन्म।
वाममार्गी पंथों का जन्म में आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन होने पर 6ठी शताब्दी ईस्वी में महायान संप्रदाय से वज्रयान और मंत्रयान का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म से महायान संप्रदाय से एक वज्रयान बना और एक मंत्रयान बना। और वज्रयानी बुद्ध को वज्र गुरु और अलौकिक सिद्धि संपन्न देवता समझते थे। इन सिद्धियों को पाने के लिए अनेक उन्होंने गुह्य साधनाएं करनी पड़ती थी। शैव मत में पाशुपत, कापालिक जो अघोरी कहलाते हैं, जो अघोरी तपस्या वाले होते हैं उनको कापालिक कहते हैं। वैष्णव मत में गोपी लीला, तंत्र संप्रदाय में आनंद भैरवी की पूजा आदि घोर अश्लील पंथ चल पड़े। यानी वाममार्गी पंथों का जन्म भी पौराणिक युग में हो गया था, जिससे क्या है कि धर्म पर अनेक प्रकार के रास्ते हो गए, अनेक प्रकार के पंथ हो गए और सभी पंथों का उद्देश्य मंत्रों और अन्य साधनों द्वारा सिद्धि प्राप्त करना रह गया था। पौराणिक हिंदू धर्म को राज्याश्रय, पौराणिक हिंदू धर्म को राज्यों में आश्रय मिलना शुरू हो गया। कैसे? इस काल की मुख्य विशेषता हिंदू धर्म को अधिक राज्याश्रय प्राप्त होना था। इससे संपूर्ण काल में बौद्धों और जैनों का पर्याप्त राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ था और यही उनके द्वारा हास का एक मुख्य कारण था। घटनाएं समन्वयात्मक हिंदू धर्म का जन्म, बौद्ध धर्म का पतन, पौराणिक युग की प्रमुख जैन धर्म का हास, पुराणों का विकास और वैष्णव, शैव, शुक्ल तथा अन्य स्मार्त, अन्य छोटे छोटे संप्रदायों का जन्म होना शुरू हो गया था। चौथी जो है इसका 9वां प्रश्न है, पुराणों का सांस्कृतिक महत्व बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांस्कृतिक महत्व क्या है? इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पुराण पौराणिक हिंदू धर्म की आत्मा और प्राण है। पुराण जो है हिंदू धर्म की, पुराण जो है हिंदू धर्म की आत्मा और प्राण है। पुराणों ने हिंदू धर्म को वर्तमान रूप प्रदान किया। पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ, उसने लालित्य की नई भावना को जन्म दिया जो गुप्तकालीन साहित्य के प्राण माने जाते हैं। इसलिए पुराणों का सांस्कृतिक महत्व है वो इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहली बात है, पुराणों में वर्णाश्रम व्यवस्था और भागवत धर्म का समन्वय। वर्णाश्रम व्यवस्था और भागवत धर्म का समन्वय। पुराणों ने वर्णाश्रम धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और शैव और वैष्णव धर्मों को इसके सांचे में ढाल दिया। पुराणों में वर्णाश्रम धर्म की पुष्टि के लिए अनेक कथाएं सृजित की गई है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण में राजा वेन की कथा में लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना के अपराध में ऋषियों ने उसे यमलोक पर पहुंचा दिया। यानी वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना करने पर अपराधी को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया था। पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप भी है। पौराणिक युग की विशेषताएं है ये, यानी वैदिक विचारों का नया रूप भी है। पुराणों में वैदिक विचारों, देवताओं और कथानकों को नए विश्वासों और मान्यताओं, आख्यानों का आवरण चढ़ाया गया है। इसमें चिंतन मनन का सारा ठाट एक वैदिक है। जैसे वेदों के अव्यय जो है, वेद के जो अव्यय अक्षर, क्षर पुरुष, पुराणों में ब्रह्म, विष्णु और शिव हो गए। पुराणों में ब्रह्म जो है विष्णु और शिव हो गए। इस प्रकार निसंकोच कह सकते हैं कि वेद और पुराणों में कोई मौलिक भेद नहीं है, यानी उसी को नवीनता दी गई है, प्राचीनता को नवीन नाम दिए गए हैं। पुराणों पर महायान धर्म का प्रभाव है। जिस प्रकार पुराणों ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया, उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में महाकरुणा और लोकमंगल के आदर्श को भी अपनाया है। चौथी विशेषता है पौराणिक युग की कि पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का संगम है। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। यद्यपि पुराणों में भारत को कर्म भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है, फिर भी उसकी दृष्टि समस्त विश्व में रहने वाले प्राणी मात्र पर है। पुराणों में कर्म और मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, इनमें यह कहा गया है कि संसार में आकर कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। यानी सभी पुराणों में यही बात कही गई है कि संसार में आकर के कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। विद्या अध्ययन समाप्त कर विवाह करना, एक आदमी का जो जीवन चक्र है उसके बारे में बताया है कि विद्या अध्ययन करना, यानी 25 साल की उम्र तक विद्या अध्ययन करना, फिर जो 26 साल का हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम धारण करना, गृहस्थ में जीवन बिताना और लोक संग्रह का काम करना। लोक संग्रह का अर्थात आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। प्रवर्जा और गृह त्याग लोक के विरुद्ध होने के कारण निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जैसे बीच में घर छोड़ देना और संन्यास ले लेना, उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है, निंदनीय है। मनुष्य में कर्म करने और उसके द्वारा सुख प्राप्त करने की जो असीम शक्ति है उसका विकास लौकिक जीवन द्वारा ही संभव है, ऐसा उन्होंने कहा। अगला जो 10वां प्रश्न है कि वराह मिहिर के समय प्रचलित पंच सिद्धांति का क्या है।
5 सिद्धांत थे प्रचलित थे वराहमिहिर के समय। इनमें से किसी भी सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है, 500 सिद्धांतों के बारे में पूछा जा सकता है। तो पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत है, जिसमें से पहला सिद्धांत है पितामह सिद्धांत, और पंच सिद्धांतिका का 12वां अध्याय है वो पितामह सिद्धांत का सारांश देता है। इस अध्याय में केवल 5 श्लोक है। पितामह के अनुसार रवि और शशि का युग 5 वर्ष का होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा इनका युग 5 वर्ष का होता है। 3 महीने में एक अधिमास होता है, 62 दिनों में एक तिथि का क्षय होता है। पितामह सिद्धांत का मत वेदांग ज्योतिष से मिलता जुलता है और उसी के अनुसार 5 वर्षों का युग माना गया है, यानी इसमें चंद्रमा की तारीख है वो मानी जाती है। अगला है इसका रोमक सिद्धांत। उस समय कौन सा सिद्धांत था? एक रोमक सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में रोमक सिद्धांत की बात लिखी गई है। यह युग भी सूर्य और चंद्रमा का युग कहा गया है, परंतु इसमें 2850 वर्ष है और कहा गया है कि एक युग में 1050 अधिमास होते हैं। 2850 वर्ष है, ठीक है, और एक युग में 1050 अधिमास होते हैं और 16,547 क्षय तिथियां होती है, अर्थात उनमें ऊपर नीचे होती है। रोमक सिद्धांतों में दी हुई बातों के आधार पर गणना करने से पता चलता है कि उसके कर्ता के अनुसार वर्ष का मान 365 दिन 5 घंटा 55 मिनट और 12 सेकंड होते हैं, जो कि अपने वर्तमान के साथ बहुत ही करीब है। यानी 365 दिन 5 घंटा जो इसमें माना गया है बहुत करीब है। तीसरा है पुलिस सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका में इस सिद्धांत का परिचय पाठों की अशुद्धियों के कारण विशुद्ध रूप में नहीं मिलता है। पुलिस सिद्धांत में पूरा रूप नहीं मिलता, और पुलिस सिद्धांत ने किसी बड़े युग को लेकर उसमें कुछ अधिमासों और क्षय तिथियों को बताने का कोई रीति नहीं अपनाई है। पुलिस सिद्धांत में वर्ष 365 दिन 6 घंटा और 12 मिनट का माना गया है। पुलिस सिद्धांत में 365 दिन 6 घंटा और 12 जो मिनट है इनका एक वर्ष माना गया है। इसमें उज्जैन और काशी से यवनपुर का देशांतर भी बतलाया गया है। चौथा है इसमें वशिष्ठ सिद्धांत। कौन सा है? वशिष्ठ सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका में वशिष्ठ सिद्धांत बहुत ही संक्षेप में दिया गया है, और यह बहुत कुछ जो पितामह सिद्धांत है उसकी तरह है, लेकिन उससे कई बातों में अधिक शुद्ध है। वराहमिहिर ने स्वयं इस सिद्धांत और पितामह सिद्धांत को निम्नतम श्रेणी का यानी निम्नतम श्रेणी का माना गया है। 5वां है सूर्य सिद्धांत, जो कि इसमें मोस्ट है। क्या है? मुख्य है। वराहमिहिर ने स्वयं ही सूर्य सिद्धांत को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। आज भी सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ अलग से उपलब्ध है, और इस संशोधित सूर्य सिद्धांत में 14 अध्याय है। इसके मूल रचयिता का पता नहीं चलता है। इसमें ग्रहों की मध्य गतियों का वर्णन किया गया है। सूर्य सिद्धांत को पर्याप्त शुद्ध माना गया है, और आधुनिक सूर्य वर्षमान 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 10.8 सेकंड है, और सूर्य सिद्धांत में यह मान 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 36.6 यानी केवल सेकंडों का अंतर है, बाकी सेम है। इस प्रकार आजकल भी वैज्ञानिक गणना के समकक्ष होने के कारण सूर्य सिद्धांत की गणना पर्याप्त रूप से शुद्ध मानी जाती है, प्रामाणिक मानी जाती है और यथार्थ मानी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है। इसमें से जो भी प्रश्न आएगा तो आप निश्चित ही सरल कर पाएंगे, और आगे का अध्ययन जल्दी अपलोड होंगे। कैसा लगा पाठ जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।